आपने ये हेडलाइन जरूर सुनी होंगी। निफ्टी आज 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स 800 पॉइंट्स चढ़ा। लेकिन ये नंबर्स रिप्रेजेंट क्या करते हैं, और अगर इंडेक्स ऊपर है तो आपका स्टॉक नीचे कैसे हो सकता है? इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट इंडाइसेस इन डिटेल। एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स बेसिकली एक बास्केट है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को चूज करते हैं, इनका कंबाइंड परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं और एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंगल नंबर पूरे मार्केट या एक स्पेसिफिक सेगमेंट की हेल्थ बताता है। इंडिया के दो प्राइमरी बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, निफ्टी 50 जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फ्लैगशिप इंडेक्स है और सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है। हम इस वीडियो में मेनली निफ्टी 50 पे फोकस करेंगे क्योंकि ये इंडियन इक्विटी मार्केट का सबसे वाइडली ट्रैक्ड बेंचमार्क है। निफ्टी 50 का मतलब टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन एनएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ये 50 कंपनीज कलेक्टिवली इंडियन इक्विटी मार्केट का बहुत सिग्निफिकेंट हिस्सा रिप्रेजेंट करती हैं। एनएसई के सितंबर 2025 डेटा के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 एनएसई के टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का अप्रॉक्सीमेटली 54.10% रिप्रेजेंट करता है। मतलब एनएसई पे 1600 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बट सिर्फ ये 50 स्टॉक्स हाफ से ज्यादा मार्केट वैल्यू होल्ड करते हैं। लेकिन निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज हैं, ये डिसाइड कैसे होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होती है? फ्री फ्लोट मार्केट कैप का मतलब एक कंपनी के जो शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेबल हैं, मतलब पब्लिक के पास हैं, नॉट प्रमोटर्स या गवर्नमेंट या स्ट्रेटेजिक होल्डर्स के पास लॉक्ड, उनका मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल, एक कंपनी की टोटल मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपीस है, लेकिन उसका 40% प्रमोटर्स के पास है, नॉन ट्रेडेबल, और 60% पब्लिक के पास है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज इक्वल टू 6 लाख करोड़ रुपीस, 60% ऑफ टोटल। निफ्टी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फ्री फ्लोट वैल्यू, नॉट टोटल मार्केट कैप। इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है? बेसिक फॉर्मूला सिंपल है। इंडेक्स वैल्यू होता है 50 स्टॉक्स की करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप एज ऑफ 3 नवंबर 1995। पूरे रिजल्ट को 1000 से मल्टीप्लाई करो। मतलब निफ्टी आज जो भी लेवल पे है वो 1995 के बेस से मार्केट की ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। बेस वैल्यू 1000 थी, आज अगर निफ्टी 24,000 पे है तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली 24 टाइम्स ग्रो किया है सिंस द बेस। मतलब निफ्टी 50 की करंट फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय 1995 की बेस मार्केट कैप multiplied by 1000, the starting index value. Top 5 constituents of weight distribution. निफ्टी 50 में सब स्टॉक्स का वेट इक्वल नहीं होता। जिस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप जितनी बड़ी, उस स्टॉक का इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा। लेटेस्ट इंडिकेटिव वेट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्रॉक्सीमेटली 9.35%, HDFC बैंक अप्रॉक्सीमेटली 6.21%, भारती एयरटेल approximately 5.70%, State Bank of India approximately 5.19% और ICICI Bank approximately 4.93%. NSE Indices Limited India weights shift continuously with stock price movements. In top 5 stocks का combined weight Nifty 50 में approximately 31 to 32% है। मतलब सिर्फ ये 5 स्टॉक्स निफ्टी मूवमेंट का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा ड्राइव करते हैं। अगर ये 5 स्टॉक्स एक पर्टिकुलर दिन स्ट्रॉन्ग या वीक परफॉर्म करते हैं, आप निफ्टी पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे। और अगर आप सेक्टर लेवल पे देखें, निफ्टी 50 में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट अप्रॉक्सीमेटली 37% है, इंक्लूडिंग बैंकिंग। ऑयल एंड गैस का अप्रॉक्सीमेटली 10%, IT का अप्रॉक्सीमेटली 10%, ऑटो का अप्रॉक्सीमेटली 7% और कंज्यूमर गुड्स का अप्रॉक्सीमेटली 6.5%। मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का इम्पैक्ट निफ्टी पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है। निफ्टी 50 की कॉम्पोजिशन स्टैटिक नहीं होती।
हर 6 मंथ्स में रिव्यू होती है ताकि वो टॉप 50 लिक्विड कंपनीज को रिप्रेजेंट करे। अगर कोई कंपनी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, मार्केट कैप, लिक्विडिटी या F&O एलिजिबिलिटी, उसे इंडेक्स से रिमूव कर दिया जाता है। उसकी जगह कोई बेटर क्वालिफाइंग कंपनी ऐड हो जाती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 4 वीक्स का एडवांस नोटिस मिलता है। इसीलिए निफ्टी 50 का कॉम्पोजिशन टाइम के साथ इवॉल्व होता रहता है। 10 साल पहले की टॉप 50 कंपनीज आज की टॉप 50 कंपनीज से डिफरेंट हैं। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस के अलावा NSE और BSE सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस भी पब्लिश करते हैं। ये एक स्पेसिफिक सेक्टर की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। सेक्टर इंडाइसेस क्यों यूजफुल हैं? क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं। ग्रोथ फेज में बैंकर्स और ऑटो परफॉर्म करते हैं। डिफेंसिव फेज में FMCG और फार्मा। सेक्टर रोटेशन एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है मार्केट्स में। और जब कोई सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज आती है, आप निफ्टी 50 के बजाय डायरेक्ट उस सेक्टर इंडेक्स को चेक करके बिगर पिक्चर समझ सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सब जान के आप क्या करेंगे? पहला यूज, मार्केट हेल्थ इंडिकेटर। सुबह उठ के निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल चेक करना एक क्विक मार्केट मूड रीड है। ये एक ही नंबर में ब्रॉड मार्केट का डायरेक्शन बताता है। दूसरा, बेंचमार्क कंपैरिजन। अगर आपके पोर्टफोलियो या फंड ने लास्ट ईयर 12% दिया, वो अच्छा है या बुरा? बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करके पता चलता है। निफ्टी ने उसी पीरियड में कितना दिया, वो रेफरेंस पॉइंट है। तीसरा, सेक्टर एनालिसिस। निफ्टी IT, निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा जैसे सेक्टर इंडाइसेस से आप स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की हेल्थ ट्रैक कर सकते हैं, ओवरऑल मार्केट से अलग। जब कोई सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज आए, डायरेक्ट सेक्टर इंडेक्स चेक करो। चौथा, डेरिवेटिव्स बेस। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पे एक्टिवली ट्रेडेड फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इंडेक्स डेरिवेटिव्स मार्केट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है जो एडवांस्ड पार्टिसिपेंट्स एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। अब उस ओपनिंग सवाल का जवाब। अगर निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर है, आपका स्टॉक क्यों नीचे हो सकता है? जवाब सिंपल है। निफ्टी 50 सिर्फ 50 कंपनीज का वेटेड एवरेज है। आपका स्पेसिफिक स्टॉक उस 50 की लिस्ट में ना हो तो, और इवन अगर स्टॉक लिस्ट में भी है, निफ्टी 50 में सब 50 स्टॉक्स का वेट इक्वल नहीं है। टॉप 5 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट रफली 31 to 32% है। मतलब ये टॉप हैवी वेट्स रिलायंस, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, SBI, ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करें, निफ्टी ऊपर जा सकता है, इवन इफ 30 या 35 स्मॉलर वेट स्टॉक्स उसी दिन नीचे हो। इसलिए एक एक्सपीरियंस्ड मार्केट ऑब्जर्वर का काम ये है कि सिर्फ इंडेक्स लेवल पे ना फोकस करे, इंडेक्स के अंदर का इंटरनल पिक्चर देखे। कितने स्टॉक्स ऊपर हैं वर्सेस नीचे, कौन से सेक्टर्स लीड कर रहे हैं, ये बिगर पिक्चर है। इसलिए न्यूज सुनते वक्त एक हैबिट डेवलप कीजिए। निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर के साथ कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स लीड कर रहे थे भी सर्च करें। ये डेप्थ आपको मार्केट का बेटर पिक्चर देती है, बजाय सिर्फ हेडलाइन नंबर के। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ये बेंचमार्क इंडाइसेस हैं जो इंडियन मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक इंडाइसेस भी हैं जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज ट्रैक करते हैं। इंडेक्स एक पावरफुल रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन मार्केट का फुल पिक्चर समझने के लिए इंटरनल कॉम्पोजिशन और सेक्टर डायनामिक्स दोनों देखना यूजफुल है। अब आपके पास मार्केट का बिगर पिक्चर है, फोर्सेस जो प्राइसेस मूव करती हैं और इंडाइसेस जो मार्केट रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल समझेंगे। स्टॉक चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं और टाइम फ्रेम कैसे चूज करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके थॉट्स या आप चाहते हैं कि हम आगे क्या कवर करें। और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.